नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स बाई ग्रुप जागा के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप हमें कमेंट बताइएगा कि आपने इस वीडियो से कितना स्कोर किया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है नंबर 1 लिखा हुआ है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, माइकल एंजेलो, पिकासो, लियोनार्डो दा विंसी और है वान गोग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था। सर सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयबजी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय की स्थापना की थी। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है। मतलब क्या बताना आपको है कि बड़े से सबसे छोटा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा टीबी, जीबी मतलब क्या होता है एमबी, आपने पढ़ा था। मतलब आप लोग जो है मोबाइल चलाते हैं तो उसमें क्या खर्च होता है, एमबी खर्च होती है नेट चलाने में। तो वही होता है, उसका छोटा वाला केबी होता है। तो सबसे बड़ा होता है टीबी, पहले टीबी होता है, फिर जीबी, फिर एमबी, फिर केबी। तो ऑप्शन में आपको देखना है डी नंबर देखा है, टीबी, जीबी, एमबी, फिर केबी देखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है। बांसुरी, सरोद, सितार, वीणा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, बांसुरी से है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बात की गई लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो उसके लिए उच्चतम निकाय जो है वो है SIDBI। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, SIDBI। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम लोग। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है। नाइजर, कोंगो, जाम्बेजी, ऑरेंज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया प्रपात है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन और 45वां संशोधन। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 42वां संशोधन। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। लिखा हुआ है पीतल किसकी मिश्र धातु होती है। सीसा और टिन, जस्ता और तांबा, एंटीमनी टिन सीसा, जस्ता टिन तांबा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, जस्ता और तांबा, इससे बनी होती है पीतल। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं आर्मी डे। ठीक है, तो ये कब मनाते हैं, 15 जनवरी को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, 15 जनवरी। अगर आपसे पूछा है कि वायुसेना दिवस कब मनाते हैं तो है 8 अक्टूबर। और नौसेना दिवस है तो 4 दिसंबर। ठीक है, याद रखिएगा आप तीनों सेना दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। बाइट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। बाइट का संबंध होता है कंप्यूटर से। ठीक है, कंप्यूटर में ही बाइट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटर। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद क्वेश्चन अगला है हमारा गणित का क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है। पहली संख्या कितनी है आपको ये बताना है। ठीक है, तो अगर देखिए हम इस सवाल को किस प्रकार से लगाएंगे। लिखा है पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और दूसरी जो है तीसरी की दोगुनी है। अगर हम मान लेंगे कि माना तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या कितनी मान ली हमने, अगर x मान ली, तो दूसरी की बात की जाए कि दूसरी कितनी हो जाएगी। तो दूसरी हमारी कितनी हो जाएगी कि दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है। इसका मतलब तीसरी से दोगुनी मतलब 2x हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरी वाले 2x हो जाएगी, दूसरी 2x हो जाएगी। और पहले वाले की बात करेंगे हम लोग, तो लिखा है पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है। तो दूसरी से दोगुनी इसका मतलब कितनी हो जाएगी, 4x। इस प्रकार से हमने तीनों संख्या निकाल ली हैं। अब हमें देखना है, सवाल पढ़ना है 3 संख्याओं का औसत कितना है, 154। इसका मतलब क्या है, ये तीनों संख्या लिखी हुई आपके सामने हैं, इनका औसत है 54। इसका मतलब क्या है, सभी को जोड़ेगा तो 4 2 6 1 7, तो 7x/3 जो है वो बराबर दे रखा आपको है 54 के। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ रहे होंगे। 7x/3 54 है, हमें हल करना है। 7×7 यहाँ काटेंगे, देखिए 7×7 देखिए 154। ठीक है, यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, 7 दूनी 14 करेंगे और बचाए फिर 7 दूनी 14, इस प्रकार से 22 हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे कितना आएगा, 66। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। 66 हमारा आ गया है। हमसे पूछा गया था कि पहली संख्या कितनी है। पहली संख्या ये 4x पहली संख्या है। ठीक है, कुछ लोग यहीं पर गलती कर देंगे और 66 को सही कर देंगे, लेकिन 4x संख्या है तो हम लिखेंगे 4 × 66। अब निकल के हमारा आएगा 264। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला करेक्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक घड़ी को 630 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। घड़ी को उस व्यक्ति द्वारा किस दाम पर बेचने पर 5% का लाभ होता है।
आप सभी लोग जानते हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी जो है वो कितने पर होता है, 100% पर होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। लेकिन वो कह रहा है अभी कि 630 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% की हानि होगी तो क्रय मूल्य में से घटाएंगे और लाभ होगा तो उसी में जोड़ लेंगे। क्रय मूल्य हमारा 100% है, 10% की हानि हुई तो हमारा कितना बचा, 90%। ठीक है, तो 90% में बेचने पर कितने बेचा है, 630 बेचा है। आप लोग इतनी बात समझ रहे होंगे, 630 लिख दिया और इधर 90% कर लिया है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो लेकिन 1,9,70,63 मतलब एक की वैल्यू हमारे कितनी आगे निकल गए, 7। ठीक है, एक की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 7 रुपये। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखा है घड़ी को उस व्यक्ति द्वारा किस दाम पर बेचने से 5% लाभ होगा, कि वो कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। हमने आपको बताया है कि जब हानि होती है तो 100 से घटा लेते हैं और लाभ होगा है तो 100 में जोड़ लेंगे। तो 100 में कितना जोड़ेंगे हम लोग, 5%, तो हमारा हो जाएगा 105%। अब इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो 105% की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, देखिए 1% की वैल्यू हमें दे रखी है, 105 की निकालनी है। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 105% बराबर 105 और गुणा कर लेंगे किससे, 7 से कर लेंगे। ठीक है, देखिए कितना होगा, 735 7 कितना आया हमारा निकल गया, 735। ऑप्शन नंबर बी में रखा है 735, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक धनराशि को राजेश, सोनल और चेतन के बीच ऐसे बांटा जाता है कि राजेश के अंश का 2 गुना, सोनल के अंश का 3 गुना और चेतन के अंश का 5 गुना बराबर है। आपको क्या करना है, लिखना है राजेश के अंश का 2 गुना। इसका मतलब राजेश जो है, हम मान लेंगे राजेश ये है आर, और राजेश के अंश का कितना गुना, 2 गुना, इसका मतलब 2R। इस प्रकार से 2R। और सोनल के अंश का 3 गुना, इसका मतलब 3 यस। और चेतन के अंश का 5 गुना, इसका मतलब चेतन कौन होगा, CH, तो हम लिखेंगे CH5। इतना है, मतलब इस प्रकार से सिस्टम दे रखा है आपको। क्या रखा है कि राजेश के अंश का 2 गुना, सोनल के अंश का 3 गुना और चेतन के अंश का 5 गुना बराबर है। बराबर हो गया ये। अब आपको क्या निकालना है, राजेश, सोनल, चेतन के अंशों का अनुपात क्या होगा। आपको अंशों का अनुपात निकालना है इसका। देखिए इसका अनुपात निकालते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, इसे भिन्न में लिखते हैं बट पलट के, मतलब 1/2 अनुपात 3 अनुपात हो जाएगा 1/3 अनुपात 1/5। ये इसका अनुपात निकल के आ गया। ठीक है, खाली पलट देंगे अनुपात निकल आएगा। लेकिन हमें उत्तर नहीं देखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 3 2 इसका लासा निकालना पड़ेगा। तो देखिए लासा निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 6 5 30, लासा 30 आ गया। सब में आपको 30 से गुणा कर देनी है, यहाँ पर 30 से गुणा करनी है, यहाँ पर 30 से गुणा कर देनी है और यहाँ पर भी 30 से गुणा करनी है। अब आप हल करेंगे, देखिए कितना आएगा, पहले कट जाएगा ये इससे, तो कितना हो जाएगा 15, तो आएगा 15। फिर अनुपात, फिर 3 से काटेंगे 3 धामन 30 तो 10 और अनुपात, और 5 से काटेंगे 5 छक्का 23 तो आएगा 6। तो 15:10:6 आ गया है। आपको देखना है किस ऑप्शन में देखा है, तो ऑप्शन नंबर आपको देखा है बी, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद में अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा सही से। एक रेलगाड़ी 2 स्टेशनों के बीच 200 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और अन्य रेलगाड़ी दूरी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की तुलना में 2 घंटे कम समय लेती है, तब x का मान क्या होगा। देखिए आपको चाल रखी है, पहली रेलगाड़ी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी की चाल है x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दो रेलगाड़ियों की आपको चाल रखी है, आपको 200 किलोमीटर की दूरी रखी है। आप लोग इससे समय निकाल सकते हैं। देखिए क्या निकालेंगे, समय इसका होगा, तो पहले निकालेंगे तो हो जाएगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी है 200 और चाल कितनी है x किलोमीटर, तो इसका हो जाएगा इतना। पहली रेलगाड़ी की चाल हमारी कितनी आ गई, 200 बटा x आ गई। अब दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे तो उसकी चाल है इतनी, तो उसके समय निकालेंगे तो समय दूरी बटे चाल, दूरी तो वही रहेगी हमारी, और चाल जो है इसकी 105 है। तो आपने दोनों का समय निकाल लिया है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। और फिर रखा है दूसरी रेलगाड़ी जो है वो पहली रेलगाड़ी की तुलना में 2 घंटे कम समय लेती है। दूसरी को 2 घंटे कम समय लगते हैं पहली वाले से। इसका मतलब है क्या है, इसका मतलब है दूसरी वाली की चाल देखिए ज़्यादा भी है तो समय कम तो लगेगा है। तो हमें क्या रखा है, इनका अंतर दे रखा है 2 घंटे का समय, 2 घंटे समय का अंतर रखा है। तो हमने देखिए समय तो निकाल लिया है, अब इसका अंतर करेंगे और किसके बराबर कर देंगे, 2 के बराबर कर देंगे। इस प्रकार से समझ गए होंगे आप लोग बात को। ये पहली वाली रेलगाड़ी का समय था और ये दूसरी वाली रेलगाड़ी का समय था। अब इनका अंतर कितना था, अंतर इनका था 2 घंटा। अब हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा कितना होगा, यहाँ पर 200 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पर, हमारा यहाँ पर कितना बचेगा, और देखिए इसका लासा ले लेंगे साथ में। ठीक है, तो हो जाएगा x × x + 5, ये हमारा इतना हो जाएगा इधर। और देखेंगे इधर ऊपर कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा x + 5 और माइनस का x बराबर हो जाएगा 2 के। इतनी बात तो कंप्लीट हो गई हमारी। x से हमारा x कैंसिल हो जाएगा, और देखिए 2 से काटेंगे 2 1 2 और इसे काटेंगे 200। तो हमारा कितना है यहाँ पर, हमारा बचा है यहाँ पर देखिएगा 100 × 5 और बराबर हमारा कितना बचा है, इससे गुणा कर देंगे तो जाएगा x² + के 5x, हमारा इतना हो गया है। ठीक है, कितना आ गया है,
हमारा आ गया है, देखिए फिर से लिख रहा हूँ मैं भी। इसके बाद हमारा निकल के आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस का 500 बराबर 0। अब आपके सामने तो समीकरण बन के आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 500 बराबर 0। इतना आप कहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम आपको आगे बताने आगे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। एक फिर से समीकरण देख लीजिए। समीकरण हमारा कितना गया है, हमारा आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 500। देखिए कितना आया हमारा था, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 500। हल करना आपको है, करेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स लिख लीजिए। अब 500 के ऐसे गुणनखंड करने घटाने पर 5 आ जाएँ, तो 25 और 20 के अगर गुणा करें हम तो घटाने पर 5 आएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 25 और माइनस का 20 और माइनस का 500, ठीक है, बराबर 0 करेंगे। हल करेंगे हम लोग इसे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 25x और माइनस का 20x और माइनस का 500 बराबर 0। बराबर 0 करने के बाद इसे हम लोग देखिए इसमें कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या क्या मिलेगा। पहली वाली संख्या अगर कॉमन देखेंगे तो यहाँ x मिल जाएगा, तो बचेगा हमारा x प्लस 25 इतना। और दूसरी वाले में देखिए माइनस का 20 कॉमन मिल जाएगा, माइनस का 20, तो कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा, यहाँ पर बचेगा x प्लस 25, ठीक है, और बराबर 0 देखा है, इतना है। तो देखिए इसे हल करेंगे तो हमारा x निकल के आ गया है एक्स प्लस 25 और एक निकल के आ गया हमारा है एक्स माइनस 20 और बराबर किसके 0 के। देखिए हमें एक्स की वैल्यू 2 निकल के आए हैं। कौन सी निकल के आ गई, एक हो जाएगी माइनस के 25 और एक हो जाएगी 20। तो आपको क्या देखना है, दूरी हमेशा जो है एक्स का मान समय हमेशा प्लस का होगा, तो ये वाला 20 वाला ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 20 यहाँ पर निकल के आ गया, तो इसका मतलब एक्स का मान कितना हो जाएगा 20। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा, ऐसा सबसे छोटा धन पूर्णांक कौन सा है जिसके द्वारा अनिवार्यता भाग करने से संख्या 1792 एक पूर्ण वर्ग बन जाती है। जब भी कहा जाए कि भाग करने पर, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों के इससे गुणनखंड करने पड़ेंगे, ठीक है, भाग करने पर या गुणा करने पर। तो देखिए हम लोग 1792 के करेंगे गुणनखंड भी, 1792 देख करते हैं हम लोग, देख क्या होगा हमारा यहाँ पर। इसे आप लोग किससे काटेगा, 4 से काट लीजिए, ठीक है, कट जाएगा 4 से 2 बार। 4 चक्को 16 बचा 1, फिर से हो गया 19, 4 चक्को 16 बचा 3, 4 अट्ठे 32, इतना आ गया है। फिर से 4 से काटेंगे, 4 एकन 4, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, इतना कट गया, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से 4 से काट लीजिएगा, 4 दूनी 8 बचे 3, हो गया 32, 4 अट्ठे 32 और देखिए 4 सत्ते 28। तो देखिए हमारा ये वाला अलग हो गया, ये वर्ग बन गया, ये वर्ग बन गया और 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर इसमें हम 7 से भाग कर दें तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7, ठीक है दोस्तों। तो 7 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है। लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है और वेंकट दाएं से 12वां। यदि वे अपना स्थान बदल लें तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं आपको ये बताना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा। देखिए हम आपके सामने एक लाइन बना रहे हैं, इस प्रकार से ये लाइन हो गई, ठीक है। लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ जो है, देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट, आप इतना याद रखिए, दिशाएं रखिए लेफ्ट और राइट। अब देखिए श्रीनाथ बाएं से 7वां है, तो इसका मतलब बाएं मतलब इधर हुआ और इधर से 7वें नंबर पर कौन है, श्रीनाथ 7वें नंबर पर, ठीक है, इधर से। और इधर का रखा है वेंकट दाएं से 12वां है। वेंकट जो है वो दाएं मतलब इधर से कौन कितना है, इधर से 12वां है वेंकट, ठीक। ये बात करके है कि जो ये श्रीनाथ है वो दाएं 7वां है और वो वेंकट जो है वो बाएं से 12वां है। यदि भी अपना स्थान बदल लें, अब देखिए फिर से हम वही बना रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से सिस्टम यही होगा। अब लिखा यदि भी अपना स्थान बदल लें, तो देखिए श्रीनाथ कहाँ पर था, यहाँ पर था श्रीनाथ, और ये यहाँ पर था, तो स्थान बदलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा श्रीनाथ, ठीक है। तो श्रीनाथ जो है यहाँ पर आ गया है, लिखा है तो श्रीनाथ बाएं से 22वां हो जाता है। तो श्रीनाथ कहाँ से, बाएं से इधर से कितना होता है, 22वें नंबर पर पहुँच जाता है, ठीक है। इतनी बात कर रहा है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं आपको बताना है। देखिए हमने आपके साथ 2 लाइनें इसलिए की ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आप देखिए यहाँ पर हिसाब लगाइए, यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर था कौन था, ये था वेंकट। अब यहीं पर कौन आ गया हमारा, ये आ गया है श्रीनाथ। देखिए 22वें नंबर पर आ गया है। हम देखेंगे कि इसके बाद इधर कितने बच्चे बचेंगे, इधर, ठीक, इस साइड में। तो देखिए इस साइड में कितने बच्चे बचेंगे, ये वेंकट था, ये दाएं से 12वें नंबर पर था, 12वें पर था। इसका मतलब इसके इस साइड में कितने बच्चे थे, 11 बच्चे थे। कितने बच्चे थे, 11 बच्चे थे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये 11 बच्चे होंगे तो 12वें नंबर पर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 11 बच्चे ये और 22वें नंबर पे ये, तो टोटल कितने बच्चे होंगे, टोटल बच्चे हो जाएंगे 22 और प्लस 11 मतलब 33 बच्चे जो है टोटल होंगे। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के थे, 33 लड़के थे, ठीक है। तो आप सवाल को अच्छी तरह समझिएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 33। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था, वह एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला। हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे, आपको ये बताना है। क्या कैसे बताएंगे वो समझिएगा। संतोष एक रेलगाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था,
वहाँ एक पुरुष किससे मिला, एक पुरुष से मिला, ठीक, और 5 महिलाओं से मिला, और 5 महिलाओं से मिला, ठीक है। हर महिला की बाहों में एक बच्चा था, हर महिला की बाहों में एक बच्चा, इसका मतलब 5 महिलाएं थी, 5 बच्चे हो जाएंगे। डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे, ठीक। तो देखिए आपको इतना आ गया आपके सामने, एक पुरुष से मिला, 5 महिलाओं से मिला, 5 बच्चों से मिला, लेकिन अब वह एक अपने आप स्वयं भी तो है, रेलगाड़ी के डिब्बे के अंदर यात्रा कर रहा था, तो संतोष भी उस गाड़ी में बैठा है। तो पूछा गया डिब्बे में कुल कितने लोग थे, जोड़िएगा, 1 5 6 5 11 1 12, टोटल कितने लोग थे, 12 लोग थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा, प्रश्न संख्या 18 19 दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। स्नूकर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और बिलियर्ड, आपको इसमें बताना है। तो देखिएगा इसमें आपको चूज करना है इसका कौन सा ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्नूकर है, बैडमिंटन है, और हमारा जो है और टेबल टेनिस और बिलियर्ड है, ये चारों गेम हमें देखे हैं। तो देखिए हमें क्या देखना है यहाँ पर, स्नूकर, टेबल टेनिस और बिलियर्ड, ये तीनों खेले जाते हैं गेंद से, ठीक है। इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, इसके लिए गेंद का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बैडमिंटन जो है वो खेला जाता है चिड़िया से, ठीक है, आप जानते होंगे चिड़िया से खिलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे हम लोग। 81 लिखा है, 8 लिखा है, 16 लिखा है, 625 लिखा है, विषम बताना है इसमें से। 81 क्या होता है, 9 का वर्ग होता है, 16 क्या होता है, 4 का वर्ग होता है, 8 क्या होता है, ये 2 का घन होता है, और ये होता है 25 का वर्ग, 25 25 625। तो देखिए घन वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि घन तो हल नहीं है, सब में वर्ग है, तीसरे में अगला मतलब एक में घन है, तो घन वाला जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले में बात की गई हमारी है कि यदि किसी कोड भाषा में PUTREFI को लिखा था इतना और नेविगेट को लिखा था इतना, तो उस कोड भाषा में AVIARY को क्या लिखेंगे, किसे AVIARY को क्या लिखेंगे। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, सिंपल सा, देखिएगा स्टार्टिंग है ए से, ठीक। अब देखिए इसके लिए ये लिखा गया है और इसके लिए ये लिखा गया है, ठीक है। आपको इसमें छांटना है, इसके लिए क्या लिखेंगे, ए के लिए देखिए यानी 2 नंबर पे है ये, और क्या लिखा है बाई, तो ए के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे। फिर है वी के लिए क्या लिखेंगे, वी के लिए इसके अगला वाला है, तो अगला वाला कौन सा है, एम, तो वी के लिए एम लिखेंगे। फिर देखिए आई के लिए उन्होंने क्या लिखा है, आई के लिए देखिए उससे अगला वाला लिखा है, तो उससे अगला कौन सा है, ओ, तो आई के लिए लिखेंगे ओ। इसके बाद ए के लिए वाई लिखा था, तो वाई लिख लेंगे। फिर है आर के लिए देखिए यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पे ये वाला है, तो चौथे नंबर पे यस है, तो यस लिखेंगे। अब आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है देखिए, यदि कैट वो C3 है, कैट के लिए 24 है, फॉल्ट के लिए क्या होगा। C 3 नंबर पर होता है, आपको पता है। कैट की बात करें तो C होता है 3 नंबर पर, A होता है 1 पर और T होता है 20, तो कितना होगा, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लिखा है FAULT, हमें सबके नंबर लिखना है। F होता है 6 पर, A होता है 1 पर, U होता है 21 पर, L होता है 12 पर, T होता है 20 पर। जोड़ देना आपको, ठीक है, जोड़िएगा। 6 1 7 1 8 2 10 का 0 वहाँ से लगा 1 और 1 2 1 3 3 6, कितना हुआ टोटल 60। ऑप्शन में देखिए ए में रखा है 60, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। लिखा है ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा, डी का अर्थ है भाग, तब ए आपके सामने 4 ऑप्शन देखे, आपको बताना है कौन सा करेक्ट हुआ। देखिए 3, ए का अर्थ है प्लस 5, बी का अर्थ है -2 और ब्रैकेट बंद कर दिया ऐसे, इतना हो गया। फिर लिखा है सी का अर्थ है गुणा, फिर कितना लिखा है 4, और डी का अर्थ क्या है भाग, और कितना है 6, आपको बताना है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं, पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का हल करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 8, 8 से 2 गया 6, तो हमारा बचा 6 गुणा, कितना बचा 6 गुणा और 4 और भाग ले कितना है 6, हमें इतना रखा है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको ये समझना है पहले आप लोग क्या करना है, ठीक है। तो देखिए पहले भाग करते हैं, तो पहले भाग करेंगे यहाँ पर, तो पहले भाग करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 6 गुणा और ये वाला हो जाएगा 4 बटे 6, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना बचा 4, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में रखा है 4, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सोचना पड़ेगा आपको, देखिए बता रहा हूँ मैं आपको। अगर हम क्या करें, यहाँ पर गुणा कर लें इसके, 4 यहाँ कितना होता है 12, और 12 का वर्ग कितना होता है 144, इतनी बात तो आप समझते होंगे कि 4 यहाँ 12, 12 का वर्ग 144। इसी प्रकार से 11वां कितना हुआ 99, और अगर आप लोग 99 का वर्ग निकालें तो 99 इतना आएगा, ठीक है। 99 कितना आएगा, इतना वर्ग आएगा। इसी प्रकार से 15 छक्का करें कितना आएगा 90, और 90 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9 में 81 और 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कितना हुआ 8100, ऑप्शन नंबर बी में रखा है 8100, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर
बी। देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है। नेक्स्ट है दिए हुए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें एक मिसप्रिंट है यहाँ पर 5 जो है ये वाला नहीं होगा। ठीक है, अब समझिएगा बात को। अब आपको बताना है कि दिए हुए लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखिए जूम कर रहा हूँ थोड़ा, अब बताइएगा। ठीक है, ये वाला आपको हटा देना है क्योंकि इसमें मिसप्रिंट है इसलिए। अब देखिएगा 1, फिर देखिए 2 4, फिर 3 9, फिर 4 16। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 2 का वर्ग कितना है 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 4 के बाद 5 आएगा और 5 का वर्ग 25 आएगा। ठीक है, तो भैया आपको चेक करना है ऑप्शन नंबर सी में रखा है 5 25, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक मिसप्रिंट थी इसलिए मैंने हटा दिया उसे। देखिए इसके बाद में 27 के बाद 28 नंबर की बात करेंगे हम लोग। 28 नंबर में हमसे क्या कर रखा है। ठीक है, एक पंक्ति में 5 घर ए बी सी डी तथा ओ हैं। ए बी के दाएं और ओ के बाएं है। सी ए के दाएं दूसरा है, बी डी के दाएं है। बताइए कौन सा घर मध्य में है। आपको एक पंक्ति बनानी पहले है इस प्रकार से, 5 घर ए बी सी डी ओ हैं, ए बी के दाएं है। ए जो है ए कहाँ पर है, बी के दाएं, तो मतलब बी इधर होगा, तो ए जो है बी के दाएं हो जाएगा। तो इतना हो गया हमारा। अब है तथा और ओ के बाएं है। ए जो है वो ओ के बाएं है और बी के दाएं, तो मतलब ओ वाला इधर होगा, ओ के बाएं हो गया ए। अब है कि सी ए के दाएं दूसरा है। सी जो है वो ए के दाएं दूसरा है, मतलब सी यहाँ पर होगा तो ए के दाएं हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, और बी डी के दाएं है। बी जो है वो डी के दाएं है, इसका मतलब डी अगर हमारा यहाँ पर होगा तो डी के दाएं बी हो गया, तो बिल्कुल करेक्ट होगा इस प्रकार से। ये बताइए कि कौन सा मध्य है, तो मध्य में कौन सा है ए, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए वाला जो है मध्य में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। समित्रा उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलकर दाएं घूमकर 5 किलोमीटर जाती है। दक्षिण की ओर घूमकर 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और कुछ देर के रुकता है। फिर वह 2 किलोमीटर चलता है। आरंभिक स्थान से समित्रा कितनी दूर है, आपको बताना है। तो देखिए पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग उत्तर की ओर 4 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए पहले उत्तर की ओर कहाँ गया 4 किलोमीटर, इस प्रकार से गया है 4 किलोमीटर उत्तर की ओर। ठीक है, ऊपर चला गया। फिर दाएं घूमकर 5 किलोमीटर जाता है। दाएं घूमेंगे तो इस तरफ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 5 किलोमीटर गया। फिर दक्षिण की ओर घूमकर नीचे को घुमा, कितना चला 2 किलोमीटर, तो 4 इतना 2 इतना हो जाएगा लगभग, तो 2 मतलब इतना। ठीक, इतना चला, यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब पश्चिम की ओर मुड़ेगा, पश्चिम हमारा इधर है। ठीक, इस साइड में। अब कितना चलेगा सिर्फ 3, मतलब यहाँ तक चलेगा। ठीक है, कुछ देर के लिए रुकता है और फिर वहाँ 2 किलोमीटर चलता है। रुक के फिर से चला तो मतलब फिर से आगे बढ़ गया, तो 2 ये चल गया। ठीक है, तो टोटल चल गया यहाँ पर। आरंभिक स्थान से समित्रा कितनी दूर पर है। आरंभिक में था यहाँ पर, आ गया यहाँ पर, इसका मतलब ये कितनी दूरी हो जाएगी, ये वाले 2 हो जाएगी, ये वाली भी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी में रखा है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, उत्तर विकल्पों में से 4 संख्या समुच्चय दिए गए हैं। इनमें से उस संख्या समुच्चय को पहचानें जो प्रश्न में दिए गए समुच्चय से अधिकतम मेल खाता है। आपको यहाँ पर देखा है समुच्चय आपको दिया गया है, एक है, आपको इसी से हिसाब लगाना है कौन सा करेक्ट होगा। देखिए 14 से आए 20 पर, फिर 20 से गए 3 पर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो, देखिए 14 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 20, और अगर 6 का आधा करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। यही हमें देखना है, सब में लॉजिक देखना है कि क्या यही लॉजिक समय लग रहा है। देखिए पहले वाले को छोड़िए, पहले दूसरे को देखिए, 3 फिर 6 फिर 9, सब में 3 जोड़ा गया है। देखिए लॉजिक तो था नहीं ये वाला कहीं पे, तो हमारा ये वाला तो गलत हो गया इसी वाला। इस वाले की बात करेंगे, देखिए तो पहले 5 जोड़ा गया और फिर भी 5 जोड़ा गया, तो ये लॉजिक फेल हो गया। इसमें प्लस का 4 किया गया, प्लस का 8 किया गया फिर से, तो ये भी लॉजिक हमारा गलत हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए वाले को चेक करेंगे हम लोग। ए वाले में पहले 7 है, फिर 13 है, फिर 3 है। अगर यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो प्लस का 6 करेंगे और 6 का आधा कितना हुआ 3, तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। आपके सामने श्रृंखला बनी हुई है, आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, क्या बात करनी है हमें यहाँ पर है कि अगर हम इसे दुगुना करें, ठीक है, 1 से करें 4 पर आएंगे तो 1 दूनी 2 और 2 जोड़िए, कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार से 4 से 10 पर आइए तो 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 से 22 पर आएंगे, 10 दूनी 20, 20 2 22, 22 से 40 पर तो 22 दूनी 44 और 2 46, और 46 से आएंगे 94 पर, तो 46 दूनी करेंगे तो हो जाएगा 92, 92 2 94, तो 94 दूना करना है हमें, तो कितना होगा 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, गलत हो गया हमारा। फिर देखिए 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, इतना हो गया, और इसमें 2 प्लस कर देना है, कितना होगा 190, ऑप्शन डी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्न श्रृंखला का अगला चित्र कौन सा होगा, उत्तर में से चुनना आपको है, ठीक है। देखिए सही है,
ये सब ऊपर रखे हैं, ठीक है। इसमें देख लीजिए, तो मैं इस प्रकार से लगाऊंगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से, ठीक है, इतने से अब दिख रहा होगा आपको। अब देखिए हमें क्या देखना है, यहाँ पर है हमें देखना है पहली वाली आकृति देखो, दूसरी देखिएगा। पहली वाली आकृति के दोनों चिन्ह थे, दूसरी वाले में देखिए ये वाले चिन्ह थे, ठीक है। क्या हुआ, ये वाले आपस में चेंज हो गए हैं, दिख रहा है आपको है, ये वाले क्या हुए आपस में चेंज हो गए हैं। अब देखिए दूसरे तीसरे में आइए, तो दूसरी वाले के दो वाले लास्ट वाला चिन्ह, अब ये तीसरी वाले के दो लास्ट वाले अब करे चेंज हो गए हैं, ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो उसके आगे देखिए हमारे ये वाले चेंज हुए हैं, ये वाले चेंज हुए हैं, ये वाले चेंज हो गए हैं। फिर जब आगे जाएंगे तो हमारे पीछे वाले चेंज हो जाएंगे, आगे वाले वही रहेंगे, ठीक है। तो हमें यही देखना है, पहले वाले में देखिए पहले वाला गलत हो गया हमारा, क्योंकि टी तो वहीं पर रहेगा, दूसरा गलत हो गया, टी वाला यहीं पर है, बहुत तो सेम है, तो चौथा वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चौथे को देख लीजिए आप लोग, चौथे को देखिएगा, ठीक है। देखिए ये दोनों जो है पीछे वाले चेंज हो गए हैं और टी वाला वहीं पर है, ठीक। तो चौथा करेक्ट हो जाएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन वाला है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस चुनिए जो प्रश्न में नियत है, ठीक है। आपको दिया गया है, देखिएगा, देखिए तो इसमें आपके साथ 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। अगर इसमें से हम लोग ऑप्शन नंबर दूसरे की बात करें तो दूसरे में देखिए आपको कुछ मिल रहा है, पहले लाइन मिल रही है, ठीक, पहली बात ये लाइन मिल रही है, दूसरी बात है ये वाई लाइन मिल रही है, ये लाइन मिल रही है और इसके साथ ये वाई लाइन भी मिल रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20। प्रकार से हमारा प्रैक्टिस समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।